नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्राइम पेट्रोल का एक ऐसा एपिसोड जो बहुत ही सस्पेंस से भरा हुआ है। एपिसोड की शुरुआत में यानी कि 26 अक्टूबर 2017 को शाम 5 बजे एक रास्ते पे एक महिला खड़ी है जिसका नाम है मीनाक्षी गुप्ता। उसके मोबाइल पे एक टेलीफोन से कॉल आता है और वो किसी गाड़ी में बैठ के चली जाती है। उसके दूसरे ही दिन दिखाया जाता है कि उसी महिला का जबलपुर में कहीं अनजान जगह पर खून हुआ है और उसकी डेड बॉडी मिली है। खबर लगने के बाद पुलिस उधर जाती है। फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि 26 अक्टूबर के रात के समय रात 11 या 12 बजे के आसपास उस महिला का सेक्सुअल असॉल्ट के बाद खून हुआ है। उस महिला के ब्लड में अल्कोहल के सैंपल्स पाए गए और इसी महिला का गैंग रेप हुआ है। कोई भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज न होने पर उस महिला का रिश्तेदारों का पता करने के लिए पुलिस उसका फोटो वायरल करती है। 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले कपिल उस फोटो को अपने मोबाइल में देखते हैं और तुरंत अपनी पत्नी प्रियंका को बुलाते हैं। उस फोटो को देखने के बाद प्रियंका चौंक जाती है। दरअसल वो फोटो में जो महिला दिखती है वो उसकी बहन है मीनाक्षी। प्रियंका तुरंत सुनीता को फोन करती है जो उसकी दूसरी बहन है जो मीनाक्षी के साथ दानापुर में दिवाली के बाद रुकी थी। मीनाक्षी की सबसे बड़ी बहन शालिनी को भी ये बात पता चलती है और वो भी सदमे में चली जाती है। इसके बाद मीनाक्षी की तीनों बहनें अपने पतियों के साथ पुलिस स्टेशन लाश का पता करने के लिए जाती है। मीनाक्षी की डेड बॉडी को देख के सभी बहनें रो पड़ती है और इसके बाद पुलिस सब लोगों से पूछताछ करते हैं। सुनीता को बताकर ही मीनाक्षी 26 अक्टूबर की शाम को घर से निकली थी। मीनाक्षी के घर न लौटने पर सुनीता 27 तारीख से उसका फोन ट्राई कर रही थी लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर भी पुलिस सुनीता से सवाल करते हैं कि उसने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज किया। मीनाक्षी के फोन रिकॉर्ड निकालने के बाद उसे लास्ट कॉल किसी लोकल पीसीओ से आया था। दानापुर के उस लोकल पीसीओ वाले के साथ पुलिस पूछताछ करते हैं लेकिन उसे वो आदमी याद नहीं आता। इसके बाद मीनाक्षी के अंतिम संस्कार होते हैं। 35 से 40 उम्र की मीनाक्षी गुप्ता एक अविवाहित महिला थी जो दानापुर में ही एक सोशल पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रही थी। खबरी से पुलिस को पता चलता है कि मीनाक्षी का दो लोगों के साथ हाल ही में झगड़ा हुआ था। एक है उसके मोहल्ले में ही रहने वाला लड़का नकुल जिसके साथ पार्किंग के सिलसिले में उसका झगड़ा हुआ था। खबरी के अनुसार जब नकुल मीनाक्षी के अंतिम संस्कार के लिए आया था तो उसके दाहिने हाथ में चोट आई थी जो संदेह पैदा करती थी। हाईवे पे सुनीता एक ढाबा चला रही थी। उस ढाबे के मैनेजर के साथ हिसाब के सिलसिले में उसका झगड़ा हुआ था और उसने मैनेजर को नौकरी से निकाल दिया था। उन दोनों को रिमांड में लेकर पुलिस उनके साथ अच्छी खासी पूछताछ करते हैं लेकिन मीनाक्षी के मर्डर के सिलसिले में उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगता। यहाँ शालिनी और प्रियंका भी सुनीता पर शक करने लगती है क्योंकि मीनाक्षी के घर न वापस आने के बाद उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च की। पर बेवजह इल्जाम लगने के बाद सुनीता और उसका पति राजीव दुखी होते हैं। जेल में बंद लड़का नकुल जब उसके हाथ को चोट लगने का कारण पुलिस को बताता है तब पुलिस उसे छोड़ देती है क्योंकि उसके मंगेतर के साथ झगड़े में गुस्से में आके उसने बियर की बोतल तोड़ी थी इसलिए उसके हाथ को चोट लगी थी। उसका मीनाक्षी से कोई ताल्लुक नहीं था। मीनाक्षी के मर्डर के सिलसिले में उसके ही पार्टी के एक लोकल लीडर अरविंद पटेल से जब पुलिस बात करती है तब पटेल उन्हें बताता है कि मीनाक्षी का और उसके चाचा का कुछ बनता नहीं था। और तो और मीनाक्षी के अंतिम संस्कार में भी उसका चाचा नहीं आया था। ये बात अरविंद पटेल को कुछ अजीब सी लगी इसलिए उसने पुलिस को ये बताया। मीनाक्षी के घर जाकर जब उसकी बहनों से पुलिस इसके बारे में पूछती है तभी वो बताती है कि कुछ दिन पहले मीनाक्षी का
और उसके चाचा और चचेरे भाई का झगड़ा हुआ था, जिसमें मीनाक्षी ने चचेरे भाई को एक थप्पड़ लगाया था। शायद उसका बदला उसने लिया होगा। इसके बाद पुलिस मीनाक्षी के चाचा अरविंद और उनका बेटा राहुल के साथ मीनाक्षी के मर्डर के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन वो दोनों इस इल्जाम का पूरा इनकार करते हैं और बोलते हैं कि उनका जरूर झगड़ा हुआ था, लेकिन मीनाक्षी के साथ ऐसी हरकत वो बिल्कुल नहीं करेंगे और पुलिस को सबूत लाने के लिए वो कहते हैं। इसके बाद पुलिस मीनाक्षी की सभी बहनें और उनके पतियों का मोबाइल रिकॉर्ड निकालती है, लेकिन वो सब मोबाइल रिकॉर्ड क्लियर आते हैं और इससे वो भी शक के दायरे खत्म हो जाते हैं। मीनाक्षी के मर्डर के बाद कुछ भी सुराग न मिलने पर पुलिस परेशान है और इन्वेस्टिगेशन भी बिल्कुल थमा हुआ है। एक दिन पुलिस को मीनाक्षी के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का फोन आता है और वो बताता है कि मीनाक्षी दरअसल अल्कोहल का सेवन हमेशा करती थी और वो सेक्सुअली एक्टिव भी थी। और ये बात तब कंफर्म होती है जब खबरी पुलिस को बताता है कि उसको एक कबाड़ी वाला मिला है जो हर महीने मीनाक्षी के घर से 10-12 शराब की बोतल लेकर जाता था। तभी पुलिस को दानापुर से एक फोन कॉल आता है जो मीनाक्षी के घर में बाजू रहने वाली उसकी सहेली मालती का था। दरअसल वो पुलिस को मीनाक्षी के बारे में कुछ खास बताना चाहती थी। पुलिस स्टेशन आकर मालती बताती है कि मीनाक्षी हमेशा अल्कोहल सेवन करती थी और एक दिन बातों बातों में उसने उसके जीवन का एक राज उसे बताया था। दरअसल मीनाक्षी का कुछ चक्कर चल रहा था और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि उसकी बहन सुनीता का पति राजीव था। ये बात सुनकर पुलिस भी शॉक होती है और वो तुरंत सुनीता और राजीव को हिरासत में लेती है। पुलिस सुनीता और राजीव की अलग अलग पूछताछ करते हैं। पहले तो दोनों भी इस बात का कड़े से इनकार करते हैं, लेकिन जब पुलिस राजीव को मीनाक्षी के साथ उसके चैट के सबूत दिखाते हैं तभी राजीव बोलता है कि 3 साल से उसका और मीनाक्षी का चक्कर चल रहा है जो सुनीता को पता नहीं है। लेकिन आगे वो क्लियर करता है कि मीनाक्षी के मर्डर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मीनाक्षी के साथ राजीव के अनैतिक संबंधों को जानकर सुनीता अंदर ही अंदर टूट जाती है और राजीव से अलग हो जाती है। सुनीता की बड़ी बहन शालिनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुनीता नहीं मानती। एक दिन भोपाल के पुलिस थाने से एक पीएसआई का फोन आता है। वो पुलिस को बताता है कि उसे एक फोन कॉल ट्रेस हुआ है जिससे आप मीनाक्षी गुप्ता मर्डर केस में आरोपी तक पहुंच सकते हैं। फोन कॉल के बाद तुरंत पुलिस राजेश राजपूत नाम के एक लोकल पॉलिटिकल लीडर को उठाती है। राजेश राजपूत उन्हें बताता है कि मीनाक्षी के मर्डर केस में उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मर्डर के बाद 2 आरोपी उसके घर उस रात में आए थे और उन दोनों का नाम वो पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस को ये केस सॉल्व हो जाता है। दरअसल मीनाक्षी का मर्डर करने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि मीनाक्षी की बड़ी बहन शालिनी का पति विकास खंडेलवाल और उसका एक रेस्टोरेंट का वेटर पंकज कनौजिया था। पुलिस तुरंत उन दोनों को हिरासत में लेती है और आगे की पूछताछ चालू करती है। विकास पुलिस को बताता है कि वो शालिनी को कभी प्यार नहीं करता था, बल्कि जब शालिनी को देखने के लिए आया था तभी मीनाक्षी को देखकर वो पागल हुआ था और पागलों जैसा प्यार उसने 10 साल तक मीनाक्षी के साथ किया। कई बार शालिनी से डिवोर्स लेकर मीनाक्षी के साथ विवाह करने की इच्छा उसने मीनाक्षी को व्यक्त की, लेकिन मीनाक्षी ने इस बात का इनकार किया और इसी छुपे हुए रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाहती थी। मीनाक्षी को हर महीने दारू की बोतल बेचने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि विकास खंडेलवाल ही था। एक दिन मीनाक्षी के मोबाइल में वो राजीव के मैसेज देखता है और उसको मीनाक्षी और राजीव के चक्कर के बारे में पता चलता है। इस बात से वो दुखी होता है और मीनाक्षी को कोसता भी है, लेकिन मीनाक्षी उसके निजी मामले में उसे दखल अंदाजी न करने की सलाह देती है और उसे कहती है कि वो उसका पति नहीं है या फिर उस पे कोई वो बंधन ना डाले। अपने दिल के टूटने के बाद विकास इसका बदला मीनाक्षी से लेना चाहता था
इसलिए सोच समझकर वो मीनाक्षी को दानापुर से जबलपुर एक अनजान जगह पर 26 अक्टूबर 2017 की रात को लेके जाता है। मीनाक्षी और विकास साथ में बहुत दारू भी पीते हैं। इसके बाद मीनाक्षी के साथ वो जबरदस्ती भी करता है और गाड़ी से उतर जाता है। फिर अपने साथ लाए अपने ड्राइवर पंकज कनौजिया की तरफ वो इशारा करता है और इसके बाद पंकज कनौजिया भी मीनाक्षी पर जबरदस्ती रेप करता है और इसके बाद विकास छुरे से उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। मीनाक्षी की लाश को ठिकाने लगाने के बाद उस रात वो राजीव राजपूत के घर रुकते हैं। इस प्रकार कई सारे उतार चढ़ाव के बाद पुलिस मीनाक्षी मर्डर केस में सही आरोपी तक पहुंचती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, क्राइम पेट्रोल के इस एपिसोड की स्टोरी आपको कैसे लगी ये कमेंट कर बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।